मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 6, कवितेचं नाव आहे बिन भिंतीची शाळा। या कवितेचे कवी आहे ग दी माडगुळकर। आज के इस वीडियो में हम बिन भिंतीची शाळा इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1 अ, आकृति पूर्ण करा। एक आकृति दी गई है, एक चौरस बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में प्रश्न पूछा है और उसके 4 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। 4 बॉक्स बनाना है आपको और चारों बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। कवितेतून तुम्हाला कळलेले निसर्गातले गुरु। इस कविता में आपको हमारे कौन कौन से गुरु हैं ये पता चले हो वो लिखिए। कळलेले, कवितेतून तुम्हाला कळलेले निसर्गातले गुरु। नंबर 1 झाड़े। नंबर 1 पहला जो बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे? झाड़े। नंबर दूसरा जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे वेली। पहले बॉक्स में क्या लिखे? झाड़े। दूसरे बॉक्स में वेली। तीसरे बॉक्स में पशु। तीसरे बॉक्स में लिखेंगे पशु और चौथे बॉक्स में लिखेंगे पाखरे। चौथे बॉक्स में लिखेंगे पाखरे। पहले में झाड़े, दूसरे में वेली, तीसरे में पशु और चौथे में पाखरे। ये हो गया पहले का उत्तर। अब दूसरा है तख्ता पूर्ण करा। नीचे एक तख्ता दिया हुआ है, ये तख्ते को आपको पूर्ण करना है। इसमें पहला जो भाग है वो है निसर्गातील घटक, मतलब कुदरत की जो घटक है, कुदरत की जो चीज़ें हैं वो, और त्यांच्याकडून माणसाने काय शिकावे और वो कुदरती चीज़ों से हमने क्या सीखना चाहिए। नंबर 1 झाड़े। झाड़ों से हमने क्या सीखना चाहिए? बताइए क्या सीखना चाहिए झाड़ों से? झाड़े। उत्तर लिखो परोपकार। झाड़ों से क्या सीखना चाहिए? परोपकार। नंबर 2 पाखरे। नंबर 2 पाखरे। पाखरे से क्या सीखेंगे? स्वातंत्र्य। पाखरे से क्या सीखेंगे? स्वातंत्र्य। नंबर 3 मुंगिया। नंबर 3 मुंगिया। इनसे क्या सीखेंगे? शिस्त प्रियता। क्या सीखेंगे? शिस्त प्रियता। मुंगिया से सीखेंगे। उसके बाद है भुंगे। भुंगे से क्या सीखेंगे? आनंदी रहने। भुंगे जो है कैसे हमेशा खुश रहते ना, आनंदी रहने। उसके बाद है नंबर 5 मधमाशा। नंबर 5 क्या है? मधमाशा। मधमाशा से क्या सीख मिलती है हमको? क्या सीखना चाहिए हमने? कष्टाने मिळवणे। कष्टाने मिळवणे। पहले बॉक्स में लिखे थे हमने परोपकार, चेक कर लीजिए आप। पहले में परोपकार, दूसरे में स्वतंत्र, तीसरे में शिस्त प्रियता और चौथे में लिखे आनंदी रहने और पांचवें में लिखे कष्टाने मिळवणे। इसके बाद वाला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 अ, जोड्या जुड़वा। जोड़ियाँ लगाइए। निसर्गातील घटक, कुदरती जो चीज़ें हैं वो, और कार्य, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसका कार्य, वो क्या काम करती है। निसर्गातील घटक आणि त्यांचे कार्य। नंबर 1 मुंग्या। नंबर 1 मुंग्या। क्या उत्तर आएगा? मुंग्या क्या करते? बंगला उभारतात। क्या करते? बंगला उभारतात। आ, बंगला उभारतात। भुंगे। भुंगे क्या करते? सूर ऐकवतात। सूर ऐकवतात। दूसरे को ई। तीसरा फुलपाखरू। फुलपाखरू काय करतात?
इकडून तिकडे उडतात, इकडून तिकडे उड़तात। तीसरी को बड़ाई। चौथा मधमाशा, मधमाशा बड़ाई। उसका क्या है, क्या उत्तर आएगा उसका, मोहड़ बांधतात, मोहड़ बांधतात। पहले का, दूसरे का छोटाई, तीसरे का बड़ाई और चौथे का औ। उसके बाद है आ। खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुमची शाळा व बिनबिंतीची शाळा यामधील तुलना करा। तुम्हारी स्कूल और बगैर दीवारों वाली स्कूल, इनका दोनों का मुआवजना करो। पहला है इमारत। पहला क्या है, इमारत। तुमची शाळा, तुम्हारी स्कूल कैसी, तुम्हारी कैसी स्कूल है, दगड़ी, कैसी, दगड़ी। उसके बाद बिन भिंतीची शाळा, उघड़ी, वो तो खुली है ना, कैसी है वो, खुली है। इमारत, तुमची शाळा दगड़ी, बिन भिंतीची शाळा उघड़ी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षक। शिक्षक, तुमच्या शाळेमध्ये माणसे, तुमको इंसान पढ़ाते ना, माणसे। और बिन भिंतीची शाळा निसर्गातील वस्तू, निसर्गातील वस्तू। तुमको इंसान पढ़ाते हैं और वो जो बिन भिंतीची जो शाळा है उसमें निसर्गातील वस्तू आपको पढ़ाते हैं। नंबर 3 विद्यार्थी। विद्यार्थी, मुले मुली। तुम्हारे स्कूल में जो विद्यार्थी है वो कैसे, मुले और मुली है। और बिन भिंतीची शाळा इसमें कैसा, सर्वजन, सभी लोग, कोई भी इसमें सीख सकता है, ये सबको सिखाने को तैयार है। उसके बाद है कवितेतील यमक जोडणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा। कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा। प्रश्न है आपका, उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा प्रश्न है कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा। देखिए पहला जो इसका बॉक्स है, पहले नंबर पे पहले में आएगा गुरु। गुरु यमक जुड़ने वाला, दूसरा शब्द आएगा उसका करू, गुरु करू। उसके बाद है दूसरा मुंग्यांचा भुंग्यांचा, मुंग्यांचा भुंग्यांचा। नंबर तीसरा है ओहाळ मोहाळ, नंबर तीसरा है ओहाळ मोहाळ। उसके बाद का प्रश्न है ई गटात न बसणारा शब्द ओळखा। गटात न बसणारा शब्द ओळखा। जो इस क्रम में जो शब्द नहीं बैठता है वो आपको पहचानना है। देखिए नंबर 1 झाड़े, वेली, पशु, रोप। झाड़े यानी झाड़, वेली यानी बेल, पशु यानी जानवर, रोप यानी वो जो छोटा सा पौधा लगाते हैं उसको बोलते रोप। अब झाड़े, वेली, झाडे, वेली आणि रोप हे तिन्ही शब्द एकसारखे आहे आणि या तीन शब्दामध्ये फक्त पशु हा एक शब्द वेगळा आहे, तो उत्तर आएगा पशु। क्या आएगा उत्तर, पशु। नंबर 2 सकाळ, दोपहर, सायंकाल, प्रहर। प्रहर, देखिए इसमें जो सकाळ है, दोपहर है और सायंकाल है, सुबह, दोपहर और शाम। प्रहर जो है ये रात के पहर जो होते हैं उसको बोलते हैं, तो ये शब्द अलग है यहाँ पर, तो उत्तर क्या आएगा, प्रहर। तीसरा है चंद्र, चांदण्या, आकाश, वारा। देखिए चंद्र, चांद, चांदण्या, तारे, आकाश, वारा। इसमें चंद्र, चांदण्या और आकाश तीनों भी एक ही जगह के शब्द है और वारा जो है वो अलग है। उसके बाद नंबर 4 झाड़े, फुलपाखरू, मधमाशी,
मुंगी, झाडे, फुलपाखरू, मधमाशी, मुंगी। फुलपाखरू जो है, मधमाशी, मुंगी, ये तीनों भी एक ही कैटेगरी के हैं। ये तीनों भी एक ही कैटेगरी के इनका अलग आहे, तो उसका उत्तर आएगा झाडे। त्यानंतर पाहूया स्वमत वाला प्रश्न। कवितेच्या शीर्षकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्वभाषेत लिहा। कविते का जो शीर्षक है उसका तुमको क्या मतलब समझा, उसका तुम तुम्हारे जुबान में लिखिए। उत्तर लिखो। उत्तर, आज आपण 4 भिंतीच्या आत शिक्षण घेतो। आज आपण 4 भिंतीच्या आत शिक्षण घेतो। बिनभिंतीची शाळा म्हणजे, बिनभिंतीची शाळा म्हणजे उघड्या मोकळ्या वातावरणात, बिनभिंतीची शाळा म्हणजे उघड्या मोकळ्या वातावरणात शिक्षण देणारी शाळा होय। बिनभिंतीची शाळा म्हणजे उघड्या मोकळ्या वातावरणात शिक्षण देणारी शाळा होय। निसर्गातील गुरु, निसर्गातील गुरु आपल्याला शिक्षण देत असते। निसर्गातील गुरु आपल्याला शिक्षण देत असते। त्या शाळेमध्ये परीक्षाही नसते, त्या शाळेमध्ये परीक्षाही नसते। निसर्गाचे बदलते रूप, निसर्गाचे बदलते रूप पाहायला मिळते। प्रश्न क्रमांक 2, निसर्गातील घटकामधून मिळणारा आनंद तुमच्या शब्दात लिहा। उत्तर लिहा। प्रत्येक ऋतूमध्ये निसर्गात बदल होत असते। प्रत्येक ऋतूमध्ये निसर्गात बदल होत असते। उन्हाळ्यामध्ये वेलींना नवीन पाने येऊन, उन्हाळ्यामध्ये वेलींना नवीन पाने येऊन झाडावर फळ येतात, झाडावर फळ येतात। वसंत ऋतूमध्ये सर्व सृष्टी, वसंत ऋतूमध्ये सर्व सृष्टी नवीन व टवटवीत होते, नवीन व टवटवीत होते। त्यानंतर पावसाळ्यात सर्वत्र हिरवेगार वातावरण होते। त्यानंतर पावसाळ्यात सर्वत्र हिरवेगार वातावरण होते। शेतीतील पिके बहरतात, शेतीतील पिके बहरतात। त्यानंतर हिवाळ्यात थंडी पडते, त्यानंतर हिवाळ्यात थंडी पडते। झाडाची पानगळ हुरहुर लावणारी असते, झाडातील पानगळ हुरहुर लावणारी असते। अशा प्रकारे निसर्गातील घटकामधून आनंद मिळतो। प्रश्न क्रमांक 3, निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे, हे विधान सौदाहरण स्पष्ट करा। निसर्गातील प्रत्येक घटक, निसर्गातील प्रत्येक घटक आपल्याला काही ना काही शिकवत असतो, आपल्याला काही ना काही शिकवत असतो। झाडापासून आपल्याला परोपकार शिकायला मिळते, झाडापासून आपल्याला परोपकार शिकायला मिळते। दररोज निघणाऱ्या सूर्यापासून, दररोज निघणाऱ्या सूर्यापासून आपल्याला नियमितपणा शिकायला मिळतो, आपल्याला नियमितपणा शिकायला मिळतो। वाऱ्यापासून आपण आनंदी राहावे अशी शिकवण घेऊ शकतो, वाऱ्यापासून आपण आनंदी राहावे अशी शिकवण घेऊ शकतो। डोंगर आपल्याला तटस्थपणा शिकवतो, डोंगर आपल्याला तटस्थपणा शिकवतो। सतत वाहणारी नदी जीवन देण्याचा संदेश देते, सतत वाहणारी नदी जीवन देण्याचा
संदेश देते। चंद्रापासून आपण अंधारातून प्रकाश म्हणजे दुःखातून मार्ग काढणे शिकू शकतो। अंधारातून प्रकाश म्हणजे दुःखातून मार्ग काढणे शिकू शकतो। अशा प्रकारे निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे हे सिद्ध होते। अशा प्रकारे निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे हे सिद्ध होते। ये बिन भिंती की शाला इसका स्वाध्याय आपने देखे। उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने उच्चारण किया है वैसे ही आप इसका उत्तर लिखेंगे।